अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई। तवे कीमे की रेसिपी लेके आई हूँ कि एक ही खाना खा खा कर या एक ही डिश खा खा के हम बोर हो जाते हैं और अक्सर बच्चे भी बकरा ईद में गोश्त वगैरह नहीं खाते। तो इस तरह से अगर आपने तवा कीमा बनाकर दिया तो एक रोटी की जगह चार चार रोटी खाएंगे, क्योंकि न्यू रेसिपी है। न्यू तरीके से मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप तवा कीमा बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है। आप ईद पार्टी वगैरह में बना सकते हैं, आप मेहमान वगैरह आ जाएं उस वक्त बना सकते हैं, और सुबह नाश्ते में ये तवा कीमा बहुत ही टेस्टी बनता है। आप पराठों के साथ भी ये बना सकते हैं। ये जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे कई गुना अच्छा ये खाने में भी है। और ये मेरे घर की रेसिपी है, ख़ुद की रेसिपी है, तो बहुत ही टेस्टी बनता था। तो सोचा मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूं, क्योंकि अभी ईद है तो ईद के दौरान जो है कीमा हर किसी के घर में रखा हुआ होता है। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर करी है। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आप भी बहुत अच्छे से तवा कीमा बनाना सीख जाएंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे तवा कीमा कैसे बनाते हैं। ये स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि तवा कीमा जो है ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अपने तरीके से मैं सिखाऊंगी कि हमारे घर में किस तरीके से तवा कीमा बनता है और हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कीमा चाहिए होगा। अगर बारीक कीमा आपने लेना है तो बारीक ले लें, मोटा लेना है तो मोटा ले लें। तो ये कीमे को पहले हम 2-3 पानी में वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद ये देखिए इसको पूरा आपने खुश्क कर लेना है, इसका पानी आपने निकाल लेना है इस तरह से। और ये तकरीबन जो है ना 3 पाव के करीब मैंने ये कीमा लिया है। सबसे पहले आपने तवे को लेना है और तवे को आपने अच्छे से वॉश करके अच्छे से धो लेना है। उसके बाद आपने ले लेना है कुकिंग ऑयल। ये पूरे तवे के ऊपर इस तरह से आपने छिड़क लेना है। 3 चम्मच बड़ी वाली भरकर आपने कुकिंग ऑयल डाल लेना है, देखिए इस तरह से। और अभी आपने आग नहीं जलानी, चूल्हा ऑन नहीं करना, जब मैं बोलूँगी तब आपने करना है। अब इस पे रखेंगे हम कीमा, और कीमे को आपने पहले फैला लेना है इस तरह से। ये देखिए सारे तवे के ऊपर आपने इसको इस तरह से फैला लेना है। ये अच्छे से फैलाने के बाद 4 अदद आपने लेनी है हरी मिर्ची, इसको भी आपने इस तरह रख लेना है। और 5 अदद कश्मीरी मिर्च सूखी हुई, ये भी आपने ले लेनी है। और अब मसाले जो जो मैं बोलूँगी आपने वैसे ही लेने हैं। आधा चम्मच दल मिर्ची, और आधा ही चम्मच धनिया पाउडर, और आधा ही चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर, और आधा ही चम्मच ज़ीरा पाउडर। अब आपने लेना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और अब आपने लेना है साबुत ज़ीरा आधा चम्मच, और उसके बाद 1 चम्मच आपने लेना है साबुत धनिया, और अब आपने लेना है 1 चम्मच भरकर ताज़ा फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आपने यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद आपने लेना है 1 चम्मच भरकर नमक। तो नमक कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद आपने लेने हैं टमाटर। तो टमाटर आपने इस शेप में कटिंग कर लेने हैं, और टमाटरों को आपने इस तरह से रख लेना है। ये देखिए
ऐसे। इस तरह से आपने सारे टमाटर रख लेने और अब आपने चूल्हा ऑन कर लेना है। तो जैसे ही आवाज़ आने लगे, ये अच्छे से गर्म हो जाए, तो फिर बताऊंगी आपने क्या करना है। अब देखिए, जैसे ये धुआं उठने लगे या आवाज़ आने लगे, तो आपने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल जो है ना, अपने चारों तरफ आपने थोड़ा थोड़ा सा छिड़क लेना ही रही, इस तरह से, ऐसे। और अब आपने लेनी है एक थाली। थाली का मतलब है कि बिल्कुल ढकना नहीं रखना, इतना गैप इसमें होना चाहिए। ये देखें, इसकी हीट आने के लिए इसको आपने इस तरह से ही देखें, बिल्कुल आपने देखिए दबा के प्रेस करके रखना है ऐसे। और चूल्हे की आंच अब मैं कम कर दूंगी। और ये चूल्हे की आंच कम करने के बाद आपने एक प्याली ले लेनी है बड़ी सी, और इसमें आपने पानी भर लेना है। इस तरह से आपने एक वज़न वाली, अगर कोई चीज़ वज़न वाली है तो वो आपने रख देनी है, नहीं तो आपने ये प्याली रख लेनी है। अब इसको आपने डम की आंच पे कम से कम जो है 25 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, बिल्कुल डम की आंच पे। और यकीन माने ये कीमा इतना अच्छा बनेगा। आप लोग कमेंट्स करके भी बोलते हो, ये देखो मेरी खुद की रेसिपी है। हो सकता है तवा कीमा को किस तरह बनाता हो, किस तरह बनाता है, जिस तरह मैं बनाती हूँ, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि ये अच्छा बनता है। तो आधे घंटे के लिए मैं ऐसे ही इसको छोड़ दूँगी। अब तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं, तो इसको मैं चेक करूँगी। खुशबू तो आप यकीन माने कि बहुत प्यारी इसकी आ रही है। इस तरह से आपने उठा लेना। तो माशाल्लाह देखिए, माशाल्लाह इसकी लुक देखिए और इसकी खूबसूरती देखें। पहले मैं टमाटरों को चेक करती हूँ। इस तरह से आपने टमाटरों का छिलका उतार लेना है। ये देखिए एक एक करके। ये देखिए ऐसे। ये पहले मैं सारे टमाटरों का छिलका ना ऐसे ही उतार लूँगी। और ये टमाटर पक चुके हैं, तो बहुत आसान है पके हुए टमाटरों का छिलका उतारना। अब देखिए सारा छिलका जो है ना, मैंने पहले टमाटरों का उतार लिया है। और अब चूल्हे की आंच आपने थोड़ी सी खोल लेनी है। इस तरह से आपने मिक्स करना है। आप यकीन माने, आप ईद पार्टी में या फिर आपके घर में मेहमान आ जाएं, तो आप अगर ये तवा कीमा बनाकर देंगे, तो आप यकीन माने बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि चीज़ें फ्राई करते वक्त या कोई भी चीज़ बनाते वक्त प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं। तो आपने उनको देख के यूज़ नहीं करना। आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लें, आप स्टील का चम्मच यूज़ कर लें। बल्कि लकड़ी का जो चम्मच होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। चाहे नॉन स्टिक के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं या गर्म चीज़ के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं, तो लकड़ी का चम्मच बहुत ही अच्छा होता है, वो नुकसानदेह नहीं होता। इस तरह से देखें, आपने इसको मिक्स कर लेना है। और ये मिक्स करने के बाद आपने चूल्हा खोल लेना है, ठीक है। चूल्हे की आंच खोल कर इसको मैं दोबारा 20 मिनट के लिए रख दूंगी, थोड़ी सी आंच खोल कर। अब 20 मिनट हो चुके हैं, तो दोबारा से मैं इसको चेक करूंगी। तो अब इसको आपने थोड़ी सी चूल्हे की आंच खोलनी है, और चूल्हे की आंच खोल कर आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है। और याद रखिएगा कि तवा आपने छोटा नहीं लेना, तवा जो है आपने बड़ा वाला लेना है। इस तरह से आपने मिक्स करना है। और इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। जो हमने दम पे लगाया है ना, तो ये कीमा गोश्त यानी कि अच्छे से अंदर तक पक चुका है।
इसको आपने मिक्स करना है और मिक्स कर करके आपने भूनना है। टमाटर भी गल चुके हैं। इस तरह से देखिए चूल्हे की आंच आपने अब खोल लेनी है। अब देखिए इसमें चम्मच आपने लगातार चला लिए इस तरह से। अब मैं चम्मच एक और ले लूँगी, तो इससे बहुत ही आसानी से आप पलट लेंगे। अब कम से कम जो है ना 10 मिनट तक मैं इसी तरीके से भून लूँगी। फिर अच्छे से ये भुन भी जाएगा, इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और मसाले भी बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो आप यकीन माने अभी से ही बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। इस तरह से आपने मिक्स भी करना है और भूनना भी है। देखिए तकरीबन मुझे 6 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। टोटल मैंने आपको बताया था कि मैं 10 मिनट इसको भूनूंगी। तो देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इस तरह से इसको पलटना है। अभी मुझे 6 मिनट हुए हैं, 4 मिनट तक मैं इसको और भूनूंगी और इस तरह से आपने पलटना है ऐसे। और पलटने के बाद फिर आपने फैलाना है पूरे तवे के ऊपर इस तरह से ऐसे। और इसी तरीके से आपने भूनते रहना है इसको। अब ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया है और पूरा खुश्क हो चुका है। अब ये तैयार है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने एक खूबसूरत सी ट्रे ले लेनी है और उसके बाद इसके अंदर कीमा आपने ऐड कर लेना है। तो माशाल्लाह देखिए इसकी लुक देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए कि कितना अच्छा हमारा ये तवा कीमा तैयार हुआ है। आप यकीन मानिए अगर मेहमानों को आपने बनाकर दिया तो मेहमान आपकी तारीफ़ें करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये बनता है। अब देखिए कि हमारा तवा कीमा तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह इसकी लुक देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए कि कितना अच्छा ये हमारा तवा कीमा तैयार हुआ है। अगर आपको लग रहा है मेरी रेसिपी अच्छी बनी है, मेरी वीडियो अच्छी बनी है, तवा कीमा अच्छा बना है, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम लोग मेहनत भी करते हैं और सबसे पहले नोटिफिकेशन भी आपके पास जाएगा अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा इस वीडियो मेरी को शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अभी ईद है तो हर किसी के घर में कीमा रखा हुआ होता है। तो एक ही खाना बना बना कर लोग बोर हो जाते हैं, बच्चे भी नहीं खाते। तो आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। अच्छा इस तवे कीमे को आप सुबह नाश्ते में भी पराठों के साथ भी खा सकते हैं। आप पार्टी वगैरह में भी बना सकते हैं। आप मेहमान आ जाए उस वक्त भी आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये तवा कीमा। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।